देखिए अपन इसमें चल रहा था नंबर सिस्टम, ठीक है, संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति में ये तीसरी क्लास है लगभग, ठीक है। तो इसमें आप बीच में से जो है वो प्रयास करना कि आपको आए समझ। वैसे यूट्यूब पे डाली हुई है, रीजनिंग ऐप में डाली हुई है जितनी है, और बाकी यूट्यूब पर डाली हुई मैथ है वो रोज़ यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। अभी ये क्लास है वो जस्ट यूट्यूब पर अपलोड करते हैं, तो वहाँ से आप बाकी की जो 2 क्लास है वो पहले देख लें, वरना आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा ना, सीधी सीधी बात है। क्या चल रहा था अपने? बताएंगे प्राकृतिक संख्याओं के गुण। लगाओ इसमें नेक्स्ट पॉइंट लगाओ, इधर दिखाओ पहले तो, इधर लो जल्दी लो, 15 मिनट तो वैसे ही चले गए, क्योंकि 5 मिनट तो लेट छोड़ते हैं। अच्छा ये रेसिप्रोकल वाला करवाया था? हाँ नहीं कोई बात नहीं, चलिए लिखिए इसके अंदर नंबर 1 पॉइंट लगाओ, और 1 पॉइंट लगा के लिखो प्राकृत संख्याओं का योग। कंटिन्यू या फिर लगातार, ऐसे लिख लो, लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग। प्राकृत नंबर 1 पॉइंट उसमें लिखना कि n प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार n प्राकृत संख्याएं होती है ना उनका योग, ऐसे लिख दो, लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। सम ऑफ कंटिन्यूसली एन नेचुरल नंबर, ठीक। अब इसमें कंसेप्ट क्या है पहले वो बता देते हैं, पहले थोड़ा सा सूत्र वगैरह इसका जो है वो बता देते हैं, उसके बाद 1-2 उस पर एग्जाम्पल बताएंगे। मैंने जैसे पॉइंट बोला कि क्रमागत या लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग, n प्राकृत संख्याओं का योग। अब इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है इसके बारे में अपन बात करते हैं। जैसे आपको देख लो कंटिन्यूसली n, पहले बात प्राकृत संख्याएं शुरू कहाँ से होती, कहाँ से शुरू होती प्राकृत संख्या? हाँ बोलो, 1 से शुरू होती प्राकृत संख्या, तो 1 से लेकर के और n तक चलती है। मतलब इसका जो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है वो 1 होती है, और बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या निश्चित नहीं होती है, मतलब बड़ा अनंत तक चलता है। तो जैसे 1 + 2 + 3 + ... n तक चली, और अब आपको पूछा जाए कि बताइए कि इन n प्राकृत संख्याओं का जो योग है वो सम है वो कितना होगा, तो वो होता है n + 1 n/2। ये होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि अब ये काम कहाँ आएगा, काम आता है ऐसे, जैसे आपसे दे दिया कि 1 से लेकर 50 तक प्राकृत संख्याओं का, लेकर 50 तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया, का योग क्या होगा। अभी देखना आपके बराबर मात्रा में आपकी खोपड़ी में सेट होगा, थोड़ा सा आप पहले ध्यान से सुनो 10-15 मिनट। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसकी ब्राइटनेस कम आ रही है ना। देखिए अब जैसे 1 से लेकर 50 तक है, और इनका आपको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो आप इसको पहले सिस्टम से लिखो कि 1 + 2 + 3 और ऐसे 50 तक। यहाँ कोष्टक में लिख लेना प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग। आ रहा है ना उधर, ठीक है। अब इसमें देखना, अब इसमें आपको करना क्या है, n होती है कि आपकी प्राकृत संख्याएं है कितनी, तो इसका n कितना है 50, बस सूत्र में मान रख दो, चूंकि n + 1/2, देन ये क्या हो जाएगा 50 + 1/2, मतलब 50 × 51/, मतलब 50 से कितनी बार कटा 25 बार, 25 × आपको क्या करना है 51 करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1275, ठीक। 25 5 की सीधी होगी बच्चे 125, 1250 हो गए, और 1 25 ऊपर है, ये यहाँ पर काम आएगा। अब ऐसा का ऐसा मैं एक आपको दूंगा, पहले लिख रहे हो, लिखो
जल्दी नोट। देखो जो लोग एकदम नए आए हैं उनसे मेरा कहना है कि पहली बात आपको समझ में आएगा, है ना। इस चीज़ की मेरी गारंटी है कि आपको 110% समझ में आएगा, एकदम जैसा पढ़ाया जाएगा वैसा वैसा दिमाग में छपेगा हाई क्वालिटी के साथ। लेकिन आपको शुरुआती, जैसे आप कोई टॉपिक के बीच में आ जाते हो, ठीक है ना, तो वो दर्दनाक स्थिति होती है, उसमें आपको क्या करना है, 5-7 दिन टिके रहना है। अब इस पर्सन पर आधारित आपको कुछ होमवर्क देंगे। इनकी अगर कोई इमोशन समझ ना देखो देखो, आगे बढ़े, चलिए। अब जैसे कि एक और ट्राई करते हैं इसके ऊपर, उसके बाद 2-3 आपको देते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि प्रथम 70 प्राकृत संख्याओं का, अब ये तो मैंने बोल दिया 1 से लेकर 50 तक, थोड़ा इसमें फ्लेवर चेंज करते हैं। देखो यदि ऐसा है कि प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग क्या होगा। अब इसमें भी सीधी सी बात है भाई कि प्रथम मतलब एक यानी प्राकृत संख्या शुरू हुए वे प्रथम हो जाते हैं। प्रथम कितनी, 60 तक। तो आपको चलना कैसे है देखना, ऐसे 1 + 2 + 3 + ... 60। तो इसमें क्या लगेगा, n + 1/2, ये हो जाएगा 60 × 61 बट्टे ये 30 बार, तो कितना हो जाएगा 0 3 18, 1830 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप कर लोगे। तो अब होमवर्क में लिखो, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। लिखो, होमवर्क में लिखो, 2 क्वेश्चन लिखना। पहला लिखो, प्रथम 75 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 75 75 प्रथम 75 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। नंबर 2, प्रथम 35 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। अभी तक अपन ने क्लास शुरू करने के 8 मिनट के अंदर अंदर एक कंसेप्ट सीखा है। ये कंसेप्ट समझ में आया? अब इस कंसेप्ट पर आधारित आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट दे दे, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट दे दे। वो डायरेक्ट भी बताने को अपन बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं पूरा कैसे। मान लो वो पर्सन को ऐसे प्रथम वाला सिस्टम ही हटा दे, ठीक है, उसको कुछ अलग ही लगे कि नहीं यार अपन तो कुछ अलग ही करेंगे पूरा, और उसने क्वेश्चन की थोड़ी सी क्वेश्चन में मरोड़ दे दी उसने। जैसे कि उसने बोल दिया 51 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब चूंकि जो 1 से शुरू होती है उनमें ये फॉर्मूला क्या होता है, लागू होता है, उसके आगे तो ये लागू होता नहीं है भाई। सीधी सी बात है कि 1 को शुरू होता जाना तो ऊपर फॉर्मूला लगा देता, अब लगाने की कौन। तो आपको करना क्या है, पहले इसको सोचना है कि अपने को कहाँ से कहाँ तक चाहिए, कि 51 से लेकर 100 तक। और ये मैं बता दूं, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा ना, एज इट इज 51 और 100 वाला क्राइटेरिया, ये बहुत ही फेमस क्राइटेरिया। आपने इसको कई जगह, कई बुक में, कई जगह देखा होगा इसको, ये बहुत ही फेमस क्राइटेरिया। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको ऐसे सोचना है कि यार अपन ने मतलब 1 को चालू करना हो, ठीक है, 1 को चालू करना था ना, जन कोई दिक्कत को नहीं, 1 + 2 + 3 यहाँ 4 लाना कटे 50 भी आए बीचे,
कटे बीच में 51 भी आए, 52 भी आए, 55 100 भी आए। तो यदि अपन इस 1 से लेकर 100 तक वाले में से यदि 1 से लेकर 50 तक वाला घटा दें तो बाकी जो क्राइटेरिया बचेगा वो कहां से कहां तक का बचेगा, 51 से 100 तक। समझ में आई बात? मैं इसको, ये जो चित्र में लिखा है इसको भाषा में लिखता हूं कि 1 से 100 तक का योग, 1 से 100 तक का योग में से यदि मैं 1 से 50 तक का योग घटा देता हूं तो हमारे पास 50 तक का योग, ये मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, 1 से लेकर के 51 से लेकर के 51 से 100 तक का योग बचे। ये बात समझ में आई कि नहीं? आगे तो अब 1 से 100 तक में जो 1 से स्टार्ट होता है उसके लिए तो अपने पास कैप्सूल है ना, तो वो यहां पर लगा देना, n+1/2 लगता है। तो इसको मैं n की जगह यहां पर क्या लिखना होगा, 100, तो 100 × 101/2 और इसमें क्या लगेगा 50 × 51/, ये काटेगा 25 बार, ये काटेगा 50 बार, ये घटा के गुणा करके घटा लेना आंसर। लिखो देखो, जो लोग नए आए हैं उनको मैं बता दूं कि ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ें, एक मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है जो RPSC विद नवीन सैनी नाम से, ठीक है, उसको आप सब्सक्राइब कर देना। एक में हमारा खुद का एप्लीकेशन है, वो भी प्ले स्टोर पर RPSC विद नवीन सैनी नाम से, उसको आप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा पॉइंट नंबर 3, एक समाज की ब्रॉडकास्ट बना रखी है, ठीक है ना, यहाँ की अपनी खुद की ब्रॉडकास्ट है, उस ब्रॉडकास्ट पर ये मेरे नंबर है, इन पर आप अपना जो नाम लिख के और फिर आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो भी लिख देना और भेज देना और यहाँ का कोचिंग का बोल देना, तो हम आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड करेंगे। क्योंकि रीजनिंग में कई बार तो अपन प्रिंट बांटते हैं, ये जो नया है इनको दी क्या, DPS दी क्या अपने, वो जो डेली प्रैक्टिस शीट है वो दी, दे दी सभी के पास है ना, पीछे ये आए ना, अभी आए नहीं है, हाँ ये बांट दो, इनको दे दो, ठीक है। तो वो आप ले लेना, एक सीट है। तो क्या होता है कई बार पढ़ाते हैं ना तो बीच में से सबके पास एक ही जैसी बुक सबके पास नहीं होती है, तो उनके लिए ब्रॉडकास्ट में उसमें से खींचकर पिक भेजते हैं और सभी उसमें से क्वेश्चन देखते हैं और उनको यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो आप वो इन नंबर पर आप मैसेज कर देना, जो मैसेज करेगा उसको ऐड कर देंगे। हो गया? अब इसके भाई इस कंसेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चन है वो भी लिखो, लिखो लिखो देखो 31 से लेकर 70 तक, 31 से लेकर के 70 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 31 से लेकर 70 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग, 1 से लेकर 70 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 2, आगे लगो। आगे लिखो 19 से लेकर 37 तक, 19 से लेकर 37 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? 19 से लेकर 37 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? राइट, लिख दिया। ये दो आपको होमवर्क, अभी तक का जितना पढ़ाया गया है वो बराबर मात्रा में समझ में आया कि नहीं है? सभी लोगों के भाई, जिसके नहीं आए ना वो ईमानदारी से हाथ खड़े कर लेना, पूछ लेना, कैमरे की शर्म रखना मत कि भाई रिकॉर्ड हो रहा है, कौन सी शक्ल आ रही है, आवाज़ ही तो आ रही है कि नहीं, तो आप पूछ सकते हो। ऐसे नहीं है कि कोई इसके चक्कर में रह जाए। अब अपन इसके अगला कंसेप्ट समझेंगे। एक कंसेप्ट मुझे उम्मीद है आप बेहतर तरीके से सीख गए। अब
अब इसके अगला कंसेप्ट आता है। कंसेप्ट कुछ इस प्रकार से है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, के वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग। अब वर्गों का योग कैसे? वर्ग मतलब ऊपर स्क्वायर लगा होता है, घनों का योग बोले तो ऊपर क्यूब लगा हुआ। तो जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। यदि ऐसा लिखा हुआ है मतलब ऐसा फॉर्मेट आएगा, अभी मैं बताऊंगा, एग्जांपल वगैरह दूंगा, तो आपको इसके लिए करना है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ये इसमें लगता है, ये लगता है कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट आपके कम समझ में बैठे तो ये चीज एग्जाम में कैसे देगा? एग्जाम में देखने के इसके 2-3 तरीके होते हैं। पहले अपन सबसे नॉर्मल तरीका ट्राई करते हैं। जैसे एग्जाम में आपसे दिया कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 10 का स्क्वायर एंड व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीरीज, कि भाई इसका टोटल योग है वो कितना होगा। तो n वो चीज होती है जो सबसे ज्यादा आई हुई, मतलब मैक्सिमम कहां तक आई हुई, मतलब प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। तो ये प्रथम कितनी है प्राकृत संख्या? तो ये प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है। तो n यहां पर कितना है? 10। तो आपको करना क्या है, आपको लिखना है चूंकि हम जानते हैं, ठीक है ना, उधर तो ऑप्शन निकालो करना ना, तो बस ठीक है। 10 11 कितना हो रानी, 3 से काट दो 2 बार 7 बार 5 बार 55 इंटू 7 5, ये आपका क्या हो गया आंसर। समझ में आई क्या बात? अब इस चीज को लिखो, उसके बाद अपन कुछ और ट्राई करते हैं, तूफानी करते हैं इसमें। क्या बात है, अच्छा अभी तक नहीं है, हमारे बैटरी 9% रही, पावर सेविंग मोड में चल रहे हैं। क्या हो सरुण, ऐसा कैसा कर लोगे ना, निकालो प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालो महेंद्र। नहीं आपको थोड़ी बोलो, वो निकाल रहे हैं। प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है महेंद्र। प्रथम 30 का निकालो और फटाफट बताओ कितना आया। हाँ 1085। ओ हो ये कहीं तीर चलो, सब निकालो बढ़िया तरीकों, प्रत्येक को निकालना है, आजू बाजू में देखना नहीं। हाँ 30 का, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का कितना है? 9465। इधर 1800, 8000 को गैप का सौ 9400। अच्छा सेम आया, मैच कर गया आपका।
ठीक है निकिता 9355 लगो और बोली लगो कि ऊपर में की रहे कौन ऊपर में कौन कोई रही भाग 6 को दियो ना कैलकुलेशन चेक करो 9455 आप इनसे 10 आगे हो इनसे आगे है कोई 9905 और ऊपर में 9455 4650 सब ऊपर में मैडम जी बोल लिए देख लो 9900 1 2 3 कर जाओ देखो 30 31 38 रखियो 60 रेख बट्टा में 5 बार 5 और 5 थी और इंटू कितना है 61 ठीक है सबसे पहले आप इसको 60 से कर लेना 61 से मत गुणा करना तो क्या होता है 0 अरे रुको सही में गुणा करने से कर 6 पंजे 30 का 0 हासिल का 3 6 पंजे 30 और 3 33 का 3 और फिर आपका 3 ऊपर तो 9300 और 155 इसमें एक्स्ट्रा है क्योंकि एक है अब किसका गलत है अब सबके सही है मैंने आपका गलत है चलो फिर एक और ट्राई करो एक चलो अब थोड़ा डिफरेंट डालते हैं पहले आपको थोड़ा सा कंसेप्ट बता देते हैं उतारो अब ये साथ मत उतार देना वो अलग ही है वो अपना पूरा हम क्या बोले ऐसे ठीक है आप फाइंड आउट कीजिए 2 मिनट अब देखिए जैसे सभी लोग ध्यान से देखना भाई जैसे कंसेप्ट ऐसे दे दिया आपको एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है उसने ऐसे दे दिया प्लस 20 का स्क्वायर और बोले कि कितना होगा तो आपको करना क्या है आपको इसका सॉल्यूशन देखो आप ऐसे सोचना कि 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर एंड में 20 का स्क्वायर तक चलूं तो मैं शुरुआत में 20 तक का निकालूं और उसमें से 10 तक का घटा दूं तो 11 से 20 करे थे राइट पहले प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालोगे और उसमें से प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग को एलिमिनेट कर दोगे जैसे ही घटाया ये तो हट जाएंगे और बचेगा क्या कर सकते हो आप सभी लोग ठीक है कर लोगे ना तो फिर करो मैं एक क्वेश्चन देता हूं एक तो इसको फाइंड आउट करो हाँ फॉर्मूला ठीक क्या बताऊं वापस ये प्रथम 11 ये 1 से लेकर 20 तक का समझना आप क्योंकि 1 से वाला फॉर्मूला है अपना प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग तो इसमें से 1 से लेकर 10 तक का घटा देना इस पूरे में से तो पहले प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का निकालना आप n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6 ये सूत्र लगाना और इसमें n बराबर कितना रखना 20 रखना तो 20 प्राकृत संख्याओं का आ जाएगा और उसमें से सेम यही फॉर्मूला लगेगा और कहाँ तक का घटा दोगे 10 तक का तो n बराबर यहाँ पर इसमें क्या रख देना 400 होता ना तो 400 प्राकृत संख्या हो जाती चाहे ठंडी करो ये करो फटाफट नहीं देखना ही है इसको सिर्फ निहारना इसको सोचना मन मन में आए हाय करो 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 जल्दी करो हम्म 2485 2870 हे भगवान तो
2450 से? नहीं, हमने तो खुद ने आविष्कार ही किया है प्रश्न का, पहले से थोड़ी पता। एक 9450 से है, इतना ही आ रहा है? ठीक है, फिर बहुत ही बढ़िया। इतना कंसेप्ट आप सब सीख चुके हो। अब इससे थोड़े से आगे प्रगति करते हैं अपन। अब इसमें होमवर्क लिख लो भाई, होमवर्क लिखो फटाफट। और सिलोग का जो आज का रीजनिंग का वीडियो है, ये ऐप में है, इसको आप जो लोग नए आए हो वो आप ज़रूर से ज़रूर देख के आना, क्योंकि आज ही हमने वो टॉपिक स्टार्ट किया। आप आज की क्लास से मिस हुई, आप एक वीडियो देखोगे तो कल से आप हमारे साथ कंटिन्यू हो जाओगे, ठीक है ना? तो वो आप ज़रूर से ज़रूर देखना। ऐप डाउनलोड कर लेना सभी। अब ऐप बहुत आसानी से मिलता है। प्ले स्टोर पर पहले दिक्कत होती थी, मतलब वैसे तो 4 नंबर पर आ जाता था प्ले स्टोर पर, अब तो आप RPSC विथ लिखोगे तब तक रिकमेंड करके सब ऊपर आ जाएगा, तो आप आराम से वो देख लेना। अब मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे देता हूँ, तो वो भी आप थोड़ा ट्राई करना घर पे। 3-4 लिख देते हैं होमवर्क, वैसे टाइम खूब है। आप ये करो, ये करके लाना है। कर लोगे? हुक्मराम जी यहीं हैं अभी? कब गए? परसों आएंगे वापस। आप उनके रियल चाचा जी के लड़के हो? आगे देखिए, आपके भी घर वगैरह उधर ही हैं उनके, वो पास में ही है ना? आपकी शक्ल वगैरह बहुत मैच करती है उनसे, हुक्मराम जैसे देखने में पता लगता है कि जैसे भाई भाई रियल भाई है जैसे लगता है। उनके एक तो वो है ना, वो वेटनरी डॉक्टर है। पहले आपके कुचेरा खूब आते थे, एक वो गणेश गहलोत, वो भी आपके कुचेरा से, और एक चांदमल गहलोत जो कि अभी लगे उनके शुक्र से सुपरवाइजर में हो गया। और एक ये थे, और नीचे वो रहते थे आपके, एक वो नरेश बागड़ी, उल्लास संटाक, हाँ एक गहलोत आते थे, नवीन गहलोत, वो रामगुआर जी भी वहीं से हैं सब, खूब। चलो अब देखिए, अपन सिंपल देख लिया, स्क्वायर वाला देख लिया, अब घनों का योग देखेंगे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। आपका हमारा सब का वर्ग हो गया। देखो अब घनों का योग देखना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब घन होता है जिसमें मतलब इसको क्यूब बोलते हैं, ठीक है? घन को इंग्लिश में थोड़ा क्यूब बोलते हैं, थोड़ा इंग्लिश में ध्यान रख लेना, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं, क्यूब है, ठीक है ना? तो अब इसमें आपको करना क्या है, नॉर्मली क्यूब कैसे आएगा? प्रथम n वो भी, तो जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब एंड डॉट 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 n का क्यूब, तो ये होता है n प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ऐसे आता है। ये तो रहता है फॉर्मूला। अब इसमें होगा कैसे पर्सन, जैसे कि अपने से कोई बोले कि आप प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग फाइंड आउट, ये करके दिखाओ। तो आप लोगों को बताएं कि घनों वाला फॉर्मूला आपको आता है, राइट? तो आप क्या करोगे, n प्लस 1/2 का क्यूब। अब आपको पता है कि इसमें n मतलब संख्या होती है कि कितनी संख्याएं हैं जिनके ऊपर घन लगा हुआ है, 10 है।
10 है तो 10 इंटू 11/2 का स्क्वायर, ये 5 हो गया, 55 का स्क्वायर। इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है। और क्यूब है, क्यूब ये स्क्वायर है जाना। चलिए इसको नोट कीजिए। अपन स्टेप बाय स्टेप ऊपर मतलब चढ़ते जाएंगे। उड़ने का नहीं, इसको लिखने का है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। करे स्पीड से लिखा करो थोड़ा। नोट कर लिया तो कहाँ धीरे लिखो। नहीं वो तो लिखते तो बाद में, वो तो ठीक है। मुझे क्या ऐसे खाली खाली बैठ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या लगा के? अच्छा ये जो नया है उनके क्या बीए, बीएससी, बीकॉम, क्या कौन कौन साइंस स्ट्रीम से कौन कौन हो? साइंस से एक आप हो इधर, और पीछे आप दोनों साइंस स्ट्रीम, बायो मैथ्स, बायो में हो दोनों ही। अच्छा बीएससी यूजी में थी ना आपके, ग्रेजुएशन में, ठीक है। और इधर अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ तक हो गया। चलिए भाई, अब सेम वही सिस्टम इसमें, जैसे बीच में से काट के दे दे तो वही सिस्टम लगेगा, उसमें कोई दो राय नहीं, आप कर सकते हो। अब इसमें होमवर्क लिख लो, थोड़ा सा लिखो, 2-3 तो ऐसे ऐसे का होमवर्क लिखो। एक लिख लेना प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, और प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्रथम 17 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। आगे लिखो प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, ठीक है। अब इसमें सेम वही वो काटने वाली बात वैसे ही है, जैसे कैसे बताओ राने, फिर कैसे काटना है? आपने हाँ भरी ना, ठीक है। इसमें a का क्यूब, 2 का क्यूब, 17 का क्यूब, 18 का क्यूब, और ऐसे ऐसे करते 25 का क्यूब आ गया। तो सेम वही काम करना है जो अभी तक करते हैं, कि 1 का क्यूब से लेना है 2 का क्यूब, और ऐसे चलते चलते आपको 17 का क्यूब, और ऐसे चलते चलते 25 का। 20 तक आई को करेंगे, पूछा 25 तक है। प्रथम वो तो बता दिया, ये मैं पूरा अलग बता दे, वो अलग था, वो रामायण थी, वो ये महाभारत में। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले 1 से लेकर कहाँ तक निकालना है? 25 तक, ठीक है। फिर कहाँ तक घटाओगे? 16 तक। तो फिर 1 से लेकर कहाँ तक निकालोगे? 16 तक। तो 1 से 25 तक जो होगा उसमें से 1 से 16 तक का मामला है वो घटा दिया जाएगा, तो बाकी कहाँ तक का बचेगा? 17। अब ये इसको यहाँ तक नोट कर लो, ये थोड़ा सा करना चाहो तो, और उसके बाद अपन कुछ अलग देख लें। ग्यारह 50, 10 मिनट और रहे हैं, फटाफट लिखो। यहाँ तक का समझ में आया ना सभी के? बढ़िया, बराबर तरीके से बैठा खोपड़ी में, ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा अलग करते हैं, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देखो आप समझो धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, लेकिन लिखना स्पीड से।
ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, पहले बता रहा हूँ। ऐसा लिखा करो कि कोई आपसे होमवर्क के लिए कॉपी क्या मांगे, ठीक है ना भाई, खुद को समझ में आ ही रहा है, टेंशन खत्म, कोई याद नहीं क्यों कि मन कॉपी दो था। हमारे एक फ्रेंड के पिताजी बोलते थे, मारवाड़ी में कहते थे कि मारी औलाद यान का लिखे कि नहीं तो अल्लाह आप हूँ पढ़ी जाए, नहीं कोई बाप हूँ पढ़ी जाएगी, ठीक है। तो हाँ, इतनी खतरनाक। हालांकि वो अपने नागौर जिला के वो मेरिट होल्डर थे, 3rd रैंक थी नागौर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। अब देखिए, अब इसमें आपको करना क्या, कैसे दिया हुआ रहेगा, जैसे 3, 6, 9, 12 एंड 30, एंड आपसे पूछे कि इसका योग, चीज भाई है, फ्लेवर चेंज है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें से यदि आप 3 कॉमन लेते हो तो यहां पर क्या रहता है, 2, 3, 4, 10। अब आपको प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग करने का सूत्र आपको मालूम, तो उससे प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग निकालोगे और उससे गुणा किससे कर दोगे, तो बैठ जाएगा मामला। 3 कॉमन इवास लियो, क्योंकि अंकों के फॉर्मूलों को नहीं, इनको फॉर्मूला, ठीक है। अब जैसे ये एक तो पूरा कर दिया, पार कर लो, 3 इंटू n प्लस 1/2, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है, और इसमें n बराबर कितना डालना है, 10, तो 3 इंटू 10 इंटू 11/2, 5 बार, तो ये कितना हो जाएगा, 55 इंटू 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 165, ये आपका आंसर। अब देखो यही चीज थोड़ी आगे बढ़ाते हैं, कहां तक आ रहा है, ये आ रहा है ना, ठीक। अब थोड़ा सा अपन थोड़ा आगे चलते हैं, जैसे कि ऐसा लिखा हुआ मिले, 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा, क्या आएगा महेंद्र, कॉमन क्या आएगा, 4 कॉमन है, 4 का स्क्वायर कॉमन आएगा, एकदम सही बोले, 4 का स्क्वायर कॉमन आया, तो पीछे क्या बचा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो अब आपको क्या है, 4 का स्क्वायर तो हो गया 16, और इंटू यहाँ पे स्क्वायर वाला वो फॉर्मूला लगेगा n प्लस 1 टू n प्लस 1/6, और यहाँ पर n बराबर कितना आएगा, 20 स्क्वायर के, देखो अब मैं बताता हूँ, सबर करो भाई। देखो जैसे पहले एक छोटा सा लेके देखते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। जब आपको कुछ बड़ा समझ में नहीं आया ना, तो छोटा करके देख लिया करो कि भाई छोटा होगा वैसे बड़ा होगा, समझ आई बात। जी हाँ, वह किसी एक मूवी है बस, सन ऑफ सरदार एक किसी है कि घरों बाहर निकला बस कहाँ हालत हुई कि तक क्यों फेंक देख ले, ठीक है। तो बड़ा एक्सपीरियंस है, छोटा करके देख लो। अब देखो ये क्या है, इस 4 को मैं से लिख सकता हूँ 4 इंटू 1 का स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 का, ठीक है। अब मैंने बताया था, वो देखो टॉपिक आएगा ना, घात आड़ो, घात गुणा में और भाग में वितरित होती है, जबकि प्लस और माइनस में वितरित नहीं होती। मतलब ये स्क्वायर इस पर भी आएगा, इस पर भी आएगा, 4 का स्क्वायर गुणा 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर गुणा, अब 4 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचा, 1 का स्क्वायर, यहां से 4 का स्क्वायर गया तो क्या बचा, आएगा कॉमन। अब इताक में ना जा नहीं, समझ गए, बस। चलिए, तो यहां पर n बराबर क्या डालना है, 20। अब कई के दिमाग में बार बार आता है कि n बराबर 20 का स्क्वायर डाल दो। अरे n है क्या, n ये पूछ रहा है कि कितनी प्राकृत संख्याएं है, तो n का मतलब ये होता है, चाहे वो आप 1 2 3 और n के लिए करो, चाहे स्क्वायर के लिए करो, चाहे घन के लिए करो। तो यहां पर ये प्राकृत संख्याएं है कितनी, 20, तो n बराबर क्या आएगा, 20। यहाँ क्यूब होता तो भी n बराबर कितना, 20। यहां तक लिखो। और कुछ पूछना है आप लोगों को, कोई शंका शिकवा शिकायत कुछ है तो पूछ लो।
चलो कितना टाइम हो गया? अरे आटो किलो जातो बार कौन सरवण आटो किलो जातो ना। अब ऐसा ही काम करना है क्यूब, किस में करना है? फिर एक मिक्स वाला भी बता दूंगा कंसेप्ट, मिक्स वाला भी काम आएगा। 5 मिनट रहे, 5 मिनट में जाता करता था ना, एक जड़ी बूटी दे दिया। हाँ क्या मजाक ही कर रहे हो क्या? समझ में आएगा। अब ऐसा ही आप क्यूब में कर लोगे ना, लिखवा देता हूँ नोट्स में, अच्छा लगेगा। ऊपर ऊपर वाला मिटा दें, तो ऊपर वाला मिटा दें। यहाँ लिखो ना, एग्जाम में जा रोल नंबर भरो जित घंटे लाग जाए। आगे देखो, छः का क्यूब, 12 का क्यूब, 18 का क्यूब और प्लस 60 का क्यूब। तो इसमें क्या कॉमन आएगा भाई? क्या कॉमन आएगा भाई? महेंद्र बोलो। 6 का क्यूब, तो अंदर क्या बचा? ठीक है, क्या श्रवण एकदम सही लिखा ना? ठीक है, श्रवण बताएगा 6 का क्यूब कितना, तो बताओ। 216। अब गुणा, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा? n+1/2 का स्क्वायर एंड n बराबर यहाँ कितना आएगा? बस। अब कर लोगे ना ऐसे? जल्दी लिखो, अभी आप जल्दी लिख लेते, ये कंसेप्ट और बता दे। इतने ठीक। आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी का आनंद अपन कल लेंगे। क्या भाई, मजा आया कि नहीं आया? आनंद आया आपको? चलो भाई रोक दो। हाँ बिल्कुल, हाँ